नमस्कार दोस्तों, 10 अप्रैल सन 1912 उस दिन बनता है दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज, जिसे कहा गया ये कभी नहीं डूबेगा। लेकिन जहाज के कैप्टन और क्रू मेंबर से ऐसी क्या गलती हो गई जिससे कि लगभग 1500 लोगों की जान चली गई। इस जहाज का पूरा नाम रॉयल मेंट शिप था, यानी RMS टाइटैनिक था। इसमें 2500 के करीब लोग यात्रा कर सकते थे। इसको व्हाइट स्टार कंपनी के द्वारा बनाया जाता है, जो एक ब्रिटिश कंपनी थी। इसको 3000 लोगों की टीम ने मिलकर तैयार किया था, जिसमें 9 मजदूरों की जानें चली गईं और 40 मजदूर घायल हो गए थे। इस जहाज को बनाने में 48 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ये जहाज अपने एक छोटे शहर जैसा था, जिसमें स्टेंड ग्लास की खिड़कियां, रेस्टोरेंट, जिम, स्विमिंग पूल और बार्बर की दुकानें थी। ये दुनिया का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। इसमें जो सीटी लगी थी उसको 15 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। लेकिन आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ जिससे कि ये कभी न डूबने वाला जहाज भी उस रात पानी में डूब गया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये जहाज 269 मीटर लंबा और 50 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था। ये जहाज पूरा स्टील से बना हुआ था। ये जहाज अपने पहले सफर पर निकलता है, जो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा है। इसमें जो लोग बैठे हैं वे हर तरह के लोग बैठे हैं, जो अमेरिका जा रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। ये जहाज अपने सफर पर निकलने के 2 दिन ही बाद इसको वार्निंग्स मिलना चालू हो जाती हैं। इसके आगे बड़े बड़े आइसबर्ग हैं, बर्फ के पहाड़ हैं, जो खतरा है इस जहाज के लिए। ये वार्निंग इतनी अनयूजुअल चीज नहीं है। ये जो जहाज समुद्र में चलते हैं, ये रेडियो के थ्रू बताते रहते हैं कि इस एरिया में मत जाना, इस एरिया में बर्फ के पहाड़ हैं, ध्यान से आगे बढ़ना। 2 बार अपनी दिशा को चेंज करता है, लेकिन अपनी रफ्तार को कम नहीं करता। इसकी जो रफ्तार थी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की थी। ये जहाज इतनी तेज से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है। फिर 2 दिन बाद 14 अप्रैल सन 1912 को 7 वार्निंग्स और दी जाती हैं उसके कैप्टन और क्रू मेंबर को, लेकिन उस वार्निंग को वे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जहाज की रफ्तार को कम नहीं करते हैं। फिर रात हो जाती है। जो निगरानी डेस्क था, जो उस पर नजर रखता था, उस रात काफी हवाएं ठंडी चल रही थी, जिससे कि आगे देखना और भी मुश्किल हो रहा था। और उसमें एक दूरबीन की कमी थी। दूरबीन जिस अलमारी में रखी थी उसकी चाबी ही गुम हो गई थी। 11:39 पर फीड नामक का एक बंदा अपने सामने एक बर्फ का पहाड़ देखता है। वो जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें, और ब्रिज पर ऑफिसर को फोन करता है। ऑफिसर इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो, लेकिन वे बहुत लेट हो चुके थे। इतनी देर में 1 मिनट बाद 11:40 पर ये जहाज जाके आइस बर्फ से टकरा जाता है। ये कोई छोटा पहाड़ नहीं था। ये 200 बाई 400 फीट का था। साइंटिस्ट का अनुमान है कि इसका वजन 1.5 मिलियन टन था। इस जहाज का टकराव राइट साइड हुआ। कोलिजन के कुछ समय बाद कैप्टन स्मिथ और थॉमस एडियूस तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि कितनी चोट आई है इस इम्पैक्ट की वजह से। उन्होंने जाकर देखा तो उन्हें लगा कि ये जहाज डूब जाएगा। ये जिस जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था, कि ये जहाज कभी डूब ही नहीं सकता। इस जहाज में 16 वाटर टैंक थे, जिसमें 4 वाटर टैंक अगर भर जाएं तो ये जहाज नहीं डूबा। इसमें 6 वाटर टैंक भर चुके थे और इसकी लिमिट थी 4 की। टकराव के 20 मिनट बाद कैप्टन स्मिथ ऑर्डर देते हैं, रेडियो के थ्रू कॉल भेजो। जो आसपास जहाज होंगे वो हमारे इस सिग्नल को पकड़ लेंगे और हमें बचाने आएंगे। लगातार सिग्नल भेजते रहे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर 20 मिनट बाद 20 AM कारपेथिया जहाज ने इस सिग्नल को पकड़ा। वो 107 किलोमीटर की दूरी पर था। कैप्टन स्मिथ कहते हैं कि अब पैसेंजर को लाइफ बोर्ड में जाना चाहिए, लेकिन उस जहाज में सबसे बड़ी लाइफ बोर्ड की कमी थी, जिससे कि लाइफ बोर्ड में सिर्फ 1200 लोग ही जा पाए। वे आपस में लड़ रहे थे लाइफ बोर्ड में जाने के लिए।
लेकिन फिर 1200 लोग ही उसमें जा पाए और जो नहीं जा पाए उसने अपनी किस्मत को ही मान लिया, वे उस जहाज में बने रहे। फिर 3 घंटे भी नहीं लगे इस जहाज को डूबने में, जो कभी न डूबने वाला जहाज था। 3 घंटे में ही इस जहाज को डूब गया। 4 बजे के आसपास में ये जहाज आता है और लाइफ बोट वाले लोगों को बचा लेता है और उस जहाज में जो 1500 लोग बचे थे वो उस जहाज में डूब जाते हैं। ये कहते हैं जब इंसानी घमंड स्टील में ढला तो उसका अंजाम लोहे जैसा ही कठोर निकला। बहुत बहुत धन्यवाद।